हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर सुशील अच्छे तरीका से होंगे और परीक्षा की तैयारी आपका चल रहा होता। ठीक है, परीक्षा की तैयारी आप तो करते रहना है, ठीक है ना। वो कहा भी चाहता है कि आप तो क्या तभी हार मानकर नहीं बैठना है, आप तो हमेशा चाहती तुथ ना तुथ करते रहना है, ठीक ना। जैसे टीचर बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने ही बोला था, ठीक है ना। बोले थे हम तो अच्छा लगा, आप तो भी हम सुना देते हैं, ठीक है। वो बोले थे सेशन का शुरुआत एक सुनहरा शायरी के साथ कर देते हैं, यह मेरा नहीं है, उन्हीं से तुम्हारा बोला तया है, ठीक है। था थोड़ा चीतती हूँ ख्वाब तेतने ते बात नहीं आता, थोड़ा चीतती हूँ ख्वाब तेतने ते बात नहीं आता, और अपने सपनों के लिए बिना थनतर ते ये हार जाऊँ यह मुझे नहीं आता, ठीक है। इसी पे तो और बोल दें तो बोलते हैं थे अपने सपनों तो भुलाकर जिया तो त्या तिया, अपने सपनों तो भुलाकर जिया तो त्या तिया, लिखते धुन थे अपनी कामयाबी की कहानी, लिखते धुन थे अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उच्च मत तो है तम तो मिटा देती था। मतलब कहने ते मतलब है तिछमत ते भरोते नहीं बैठना है, मेहनत इतने तरीके अच्छे से करना है कि हम लोग सफलता मिले ही, ठीक है। चलिए सेशन का शुरुआत हम लोग परसेंटेज का दूसरा टॉपिक के साथ करते हैं। सर हम पिछले सेशन में आप तो थे ये सब बताए थे कि ऐसे हम लोग तनभात करते हैं, ठीक है। और परसेंटेज हम लोग ऐसे थी पिछला क्लास में बताए थे हमारा बैतबोन है, क्या है बैतबोन है, उससे आते हम लोग करते हैं। तो ऐसे तो आप तो याद भी हो जाता है कि वन मतलब क्या 100%, 1/2 यानी कि 50%, 1/3 मतलब ये, इस तरह से आप तो हम बताए थे तहते। तो इस तो आप तो इतना यूज करना ही बताते ही नहीं थे, आप तो क्या याद करने की जरूरत नहीं है, बनाते आप तो क्या हो जाएगा यूज हो जाता। और ये सब आप तो स्पीड लाया था, तथी लाया था बनाने में स्पीड। तो ऐसे बच्चे अभी पेपर देते आए, चीटी वाला एक बच्चा था, वो बोल रहा तुरुचि मैथ बन रहा था लेकिन हम तो टाइम नहीं मिला, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो तहती तुरुचि आप तो बताते थे तो उन तो फॉलो तो करना चाहिए। अब आप बच्चाए तो क्या हो जाएगा, गलत वाला भी फार्म भरा है तो उस तरह चल तो हम ही तरह था। चलिए तो कहते हैं कि टाइम रहते हुए सब कुछ कर लेनी चाहिए, है ना। तो देखिए इसी क्वेश्चन थे आप तो बोला थी 1/9 है, इस तो बोले था 5/9, तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। 5/9 तो कितना परसेंट होते हैं फ्रैक्शन में, तो इस तो हम जल्दी से तैसे चलेंगे तो सबसे पहले हम इस तो देखेंगे थी 1/9, और 1/9 तो आप तो फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए क्या है। देखिए यहाँ 11 इंटीजर 1/9%, ठीक है। तो इस तो हम बोल देंगे 11 इंटीजर 1/9%, तो ई है 73, तो ये है हमारा कितना 1/9 था। यहाँ पर क्या है 5, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसी तो आप इतना बोल सकते हैं 11 + 1/9 इंटू में क्या 5 क्या थी परसेंट है ना। ये भी परसेंट है, ये भी क्या है परसेंट है। इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए था तो 5 × 55, और यहाँ पे करिए था तो इतना आता है 5/9%, ठीक है। अतः इस तो हम लोग इसी तो ऐड करते हम इतना बोल सकते हैं 55 इंटीजर 5/9%। देखिए शुरुआत है तो आप तो क्या लग रहा है टाइम लग रहा है, लेकिन तब आप तो पता हो जाता है ये इतना है तो 1/9 यानी 11 इंटीजर 1/9%। मतलब कि आप ताती चाहिए था कि 5 तो इस तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 × 55 और 5/9%। आप पिछिन सेतेन क्या कर सकते हैं वो छोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तैसे देखिए और आप तो हम बता देते हैं तैसे देखिए। अब इसी तरह से अब अगले सवाल पे हम लोग बोल देते हैं तैसे 3/8 तो आप तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, चाहती 3/8 तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3/8 तो परसेंटेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो इस तो लिए हम ताती तरेंगे सबसे पहले हम देखेंगे 1/8, क्या देखेंगे 1/8। और देखिए 1/8 हम यहाँ पे कहीं पे लिखाए होंगे, देखिए 1/8 कितना है 12 इंटीजर 1/12, तो इस तो इतना चाहते हैं 12 इंटीजर 1/12%, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखाए हुए हैं, ठीक। अगर नहीं आप तो बार बार ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटीजर 1/2 होता है परसेंटेज, तो इतना बराबर हम क्या कहेंगे कि यहाँ आप थे ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई किया था, हम भी क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो इसी तो आप थे तीतियल में तरिए था तो 12 + 1/2 बोल सकते हैं।
है। और इतरा में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतरा में भी 3 थे, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पे हम क्या करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3/2%। ठीक। और देखिए अब इस तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कहा कि हमारा ताती होता है हमेशा रिमाइंडर क्या होता है इससे 3 न्यूमरेटर से 12 होता है। तो इसी चीज़ तो आप क्या बोल सकते हैं 1 इंटीजर 1/2% बोल सकते हैं। इस तो ऐड कर लेंगे तो 36 और 37, ये कितना आता है 37 इंटीजर 1/2%। 37 इंटीजर 1/2%। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। ठीक है। आते और बोल देते हैं तो इसे मान लेते हैं 5/6 आती है। देखिए 5/6 तो आप तो कन्वर्ट करना है। अच्छा करते ये तो समझ में आ रहा ही होता। देखिए इस तरह से तब फायदा मिले था आप तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करते समय बहुत अच्छी बेनिफिट आप तो मिले टीचर। बस आप तो अच्छे थे ये पढ़िए, या पत्र अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारे टॉपिक तो आप क्या कर सकते हैं तब आप कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आप बोल लिया कि 5/6 हम लोग तो तम प्यार से अच्छे पढ़ेंगे, उड़ाते भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब चाहते हैं कि 5/6 तो 5/6 निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या थे था तो आप तहे था 1/6 तो कितना है क्या कितना है 1/6। आप तहे था 1/6। अगर आप तो हम अगर बच्चे हैं तो आप तो यहाँ पर देती थी 1/6 का वैल्यू आप तो बता दिया है कितना है 16 इंटीजर 2/3%। ठीक है। 16 इंटीजर 2/3% है। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं तो इस तो बराबर क्या बोलेंगे 16 इंटीजर 2/3%। ठीक है। इतना और इसी तो हम क्या बोल सकते हैं 16 + 2/3%। इतना परसेंट बोल सकते हैं। अब देखिए वहाँ ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई किया था हम भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। अब चाहते हैं थे इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 × 5 अच्छे। अब इसमें तो 5 दूनी 10/3। जैसे इब्ताते होते तो इसी तो आप क्या कह सकते हैं भाता दे दीजिए 3 इंटीजर 1/3%। इस तो ऐड कर लीजिए तो कितना आते 83 इंटीजर 1/3%। तो ये हमारा क्या होता है आंसर। आप तो फिर ये सब तरते मन में तर लेना था। इसे इतना 1/6 तो 16 इंटीजर 2/3 5 तो 16 × 5 अच्छी से तो ताती आया 5 दूनी 10 होते तो 3 इंटीजर ये था अच्छी और 3 कितना होता 83 तो 83.3% इसका क्या हो जाएगा वो वैल्यू अप हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं छोलो अप तर सकते हैं। ठीक है। अब तो थे 2/3। अब हम आप तो क्या बताते हैं कि 2/3 तो ऐसे छोलो अप करेंगे। ठीक है। तो 2/3 बहुत तो 2/3 तो हम चाहते हैं सर। ठीक है। तो 2/3 देखेंगे 1/3 का वैल्यू कितना है पहले 1/3 तो देखेंगे तो 1/3 बराबर कितना है 33.3% 2%। ठीक है। इसी तो हम क्या बोल देते हैं 33% + 1/2%। ठीक। इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें इससे वो करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 और इसमें इस तो तरिए था तो कितना आ जाएगा 2/2%। ठीक। तो 2/2% आते या तो इस तो चाहेंगे तो कैंसिल होते आते इतना आते या 66% के बराबर। ठीक है। इतना आ जाएगा 66% के बराबर इसका वैल्यू अप हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इसमें हम और बताते हैं 2/3 होते या और अरे यार 2/3 अरे यहाँ नीचे में 3 ना आएगा जल्दी कर दी तो मिस्टेक हमारे यहाँ पर थी। ठीक है। तो फिर से बता देते हैं सर 1/3 था पर वो वैल्यू हो जाएगा 33.3% थी। यहाँ पर भी गलत होते हैं तो इस तो ए होते या। ठीक है। तो इस तो हम चाहेंगे तो कितना आते 2/3 तो इस तो हम चाहेंगे थे 33% + 1/3। ठीक। अब इस तो में तार आती कितना 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से तर देंगे। ठीक है। तो इसमें इससे ये तरेंगे तो कितना आते 66% + 2/3%। इस तो तोड़ेंगे तो 66.2/3% थे। यहाँ पर तलत वो होते था इससे तलते वो। ठीक है।
तो आते हम देखते हैं, आते क्या बोलता है। अब बताते थे 5/8 निकालना है। क्या निकालना है? 5/8। तो 5/8 का क्या होता है? चलिए पेन पेपर आप निकालते बैठे ही होंगे। चलिए आप तो 5-6 दिन का टाइम देते हैं, इस तो निकालते बताइए। 5/8 थे 5/8 आप तो अब यहाँ से थे 5/8 निकालना है। तो हम चाहते हैं अब तक टाइम ऑफ होते सर आप थे था 5/8 मतलब क्या होता है? 1/8। अब थे 1/8 तब फ्रैक्शन वैल्यू हमारा क्या होता है? परसेंटेज में क्या होता है? थे यहाँ पर हम बताते रहते हैं। ठीक है, कितना आता है? तो आप चाहिए था 12 इन टीचर 1/2%। इसी तो आप क्या लिख सकते हैं? 12% प्लस 1/2%। ठीक है, अब इस तो हम चाहते हैं थे ऊपर में कितना थे मल्टीप्लाई किया है? 5 थे, तो इसमें भी 5 थे करेंगे। तो 12 बचे 7 प्लस 5/2%। ठीक है, तो इसी तो आप चाहिए था। तो कितना आता था? 2 इन टीचर 1/2%। इस तो हम चाहते हैं तो 62 1/2%। कितना पाता? 3 टीचर 1/2%। कितना? 5/8 तक फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आप तो धीरे धीरे आराम आराम से करना है। ठीक है, तो ऐसे और भी हम यहाँ पर देते हैं। तो ऐसे 4/7% है। क्या है? 4/7। ठीक, तो 4/7 तक हम तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो 4/7 अब सबसे पहले देख लेंगे 7 तक कितना हमारा वो है। ठीक है, तो चाहते हैं 7 तक हमारा फ्रैक्शन वैल्यू देते 1/7 तक यहाँ पर बताती हैं। चौथा इन टीचर 2/7%। अब इसी तो हम क्या बोल सकते हैं? 14 प्लस 2 प्लस चौथा परसेंट प्लस 2 प्लस 7 इतना। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या आती है? सॉरी, इस तो पहले 1/7 तो न थे, तो 1/7 तो देख लेंगे। और चौथा इन टीचर चौथा परसेंट प्लस 2/7%। और यहाँ पर क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे थे ए, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई दिए तो कितना आ गया? 56। ठीक है, इस तो तरह देता है 3 टीचर इतना आ जाएगा। ठीक है, 8/7। इस तो आप चाहते हैं वो तरते हैं छोड़, तो 1/7%। ठीक है, इस तो ऐड करते हैं तो कितना आता है? 57 प्लस 1/50। ठीक है, समझ में आ रहा है? 57 प्लस 57 इन टीचर 1/7%। अच्छा करते हैं, आप तो समझ में आ रहा होता है ना। तो ये तित्तत यहाँ तक परेशानी नहीं होती। ठीक है, अगला सवाल हम लेते तरते हैं 7/12। ठीक है, एक आता है 7/12 तो आप तो निकालना है। ठीक है, तो 7/12 निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालिए था? 7/12 निकालना है तो आप तो 8/12 पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, और 8/12 तो हम आप तो बताए हैं थे यहाँ पे 8/12 क्या बताए हैं? 8 इन टीचर 1/3% बताए हैं। तो इस तो तितियल में हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना आता। अब थे आप पढ़िए थे यहाँ पर 7 है। ठीक है ना, 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 या थी 56, ये 56% आते हैं। प्लस में आती 7/3। तो 7/3 तो आप क्या चाह सकते हैं? 2 इन टीचर 1/3 बोलिए था, 3/3 दे तब। अब इसमें इस तो ऐड कर दिए तो कितना आते हैं? 58.8%। ये आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आते देखिए अगला सवाल 11/15 है। ठीक है, 11/15 तो आप लेतर तर लेते हैं। ठीक, बताते हैं देते थे 11/15 कितना के बराबर आते हैं? तो 11/15 निकालने के लिए आप तो क्या निकालना पड़ेगा? 8/15। तो टेबल यहाँ पर याद नहीं है तो टेबल के थ्रू आप तरिए। ऐसे आप क्या कह सकते हैं? 6 इन टीचर 2/3% है ना। तो यहाँ पे तो इस तो लेते चलेंगे तो 6 इन टीचर 2/3% है बाबू। ठीक है, अरे थे हाँ समझ में आया था बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो कहते हैं 6 इन टीचर 2 कितना आता है? 3%। अब थे यहाँ पर इतारा है, तो यहाँ पर इतारा इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होता ऊपर में। तो इतारा थे मल्टीप्लाई कर था, तो इतारा छत इतारा तूनी त्या 22। अब 22 आती है तो 22 बताती 3।
इतना तो 5 बटा 3 तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी हम तो पता है जितना 7 × टीचर 1/3 है ना, 36 5। ऐसे ही आप तो फास्ट तल तो लेते ना 66 में 7 तो हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है 73, कितना आता है 73 × टीचर 1/3%। ये आप तथा हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अरे वो आप तनबाद तर रहा ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, छोल बहुत तर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप तो और अतला सवाल आप तरा 9 बटा 16 क्या है 9/16, तो 9/16 तो निकालना है, तो 9/16 तो निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं 9/16, ठीक है। इस तो परसेंटेज में तनभात करना, ठीक है। तो तनभात करने के लिए आप तो क्या तरिए छड़ते थे, तो तनभात आप क्या तरिए था बोलिए। तो तनभात करने के लिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे 1/16 लेंगे, और 1/16 तो आप देखिए ताकि हम यहाँ पे लिखाए हुए हैं, इतना लिखाए याद नहीं है तब पर भी याद करिए जाती है 6 × टीचर 1/4%, यही ना बताए हैं देखिए यहाँ पे। तो इसको हम बता दिए हैं, और देखिए तब इसको हम चाहते हैं 4, तो ये 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 7 = 54, फिर हमारा क्या दिया 9/4% ये। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो 2 × टीचर 1/4 आ जाएगा, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आता है 56 × टीचर 1/4%, ठीक है। ये आपका क्या आ गया 9/16 था, वो फ्रैक्शन में तनभात करना, देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देते थे 7 बटा 40, ठीक है। अब 7 बटा 40 तो हम इसको तरना परसेंटेज में तनभात करना है, तो 1/ क्या हो जाएगा 40 तो लेते चलेंगे, 1/40 तो हम लोग थे यहाँ पे बताते रहते हैं कितना होता है 2 × टीचर 1/2, ठीक है, इतना % होता है। अब देखेंगे ये 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तो नहीं कितना होता है 14। अब यहाँ पर याद आया था 7 बता कितना होता था तो इतना % थे, लेकिन हम लोग ऊपर वाला हम लोग यही ना चाहते हैं डिवाइड देते हैं, तो ऊपर वाला यहाँ पर हमारा ताती होता है रिमाइंडर होता है छो, और रिमाइंडर आप पढ़े हैं तो रिमाइंडर तभी भी छोटा नहीं होता है, तीसरे रिमाइंडर तभी बड़ा नहीं होता है, तीसरे डिवाइडर थे, है ना सर, ये बताते रहते हैं आप। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 × टीचर 1/, कितना आएगा 2%, तो इसको आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसी फॉर्म में ना है, तो इसको आप ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 17 × टीचर 1/2%। इस तरह से हम क्या करना परसेंटेज में बदलना बताएं, जैसे अभी हम जो भी आप तो बताए हैं तो 100 से कम वाला बताए हैं, तो आते हम लोग पढ़ेंगे 100 से चाहते वाला पढ़ेंगे सर अतले तलाश में, ठीक है। अतले सेक्शन में हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। आज हम इतना तक ही वीडियो तो रहने देते हैं, ठीक है, और ये रहने के बाद आप तो हम बता देते हैं कि अभी हम लोग ते ऑफलाइन पैसेज में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, ऑफलाइन पैसेज में क्या क्या चल रहा है तो आप तो बता देते हैं। अगर तिथारी से बात करते हैं सेशन में, ठीक है, तो तिथारी हम लोग 6 बजे तक तलाश हो जाता है, 6 बजे तो 10 तलाश तब बैच चल रहा है, तो एग्जाम वो तोन में देंगे। अब तो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं वो, तो उसके लिए चल रहा है। फिर 6 बजे से बाद 6 से 5 वो आप तब प्रैक्टिस सेट हो जाता है, तो चीज़ी था सॉरी तो भी एग्जाम था तो तैयारी कर रहे थे नर्पतिशन वो चीज़ी था तर जाता है, एक क्षमता आप तक क्षेत्र प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं तो आप उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आप तो हम मैथ का तलाश दे देते हैं, ठीक है। तो मैथ तलाश में आप तो एडवांस मैथ चल रहा है, ठीक है, मैथ तलाश में एडवांस चल रहा है, तो नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, नंबर ऑफ 0 पूरा पढ़ाती हैं, उस तो थोड़ा था बचा हुआ है वो बताएंगे। और उसके बाद हम बहुत अच्छे टॉपिक तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के बारे में तुझ हम उसमें आप तो बतलाएंगे, ठीक है। उसको बतलाने के बाद फिर से हम लोग कहाँ चलाते हैं रीजनिंग पर, यहाँ छोड़ते नहीं है, फिर रीजनिंग चलाते हैं, और रीजनिंग आप तो रीजनिंग पढ़ा देते हैं। रीजनिंग में अभी क्या चल रहा है, तो रीजनिंग की आप बात करते हैं, तो रीजनिंग की बात करते हैं हम, तो रीजनिंग में आप तो ये चल रहा है अभी क्या चल रहा है तो 3 अच्छा आप तब आए में तो 3 चल रहा है, ठीक है। तो 3 में हम लोग भी वो अभी क्या तो 3 में लगता है नंबर 3 चल रहा है, ठीक है, लेटर 3 खत्म कर दिए हैं, नंबर 3 आप तब वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और रेगुलर वो चलते रहता है। लत में तो वहाँ पे हम लोग 12 बजे थे आसपास चलते रहते हैं, 12 बजे तक तलाश होती है।
फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शाम में। तो शाम में अब हम लोग CBSE बच्चे तो क्या कर लेते हैं, तलाश ले लेते हैं, ठीक है। तो CBSE बच्चे तो भी इच्छुक हैं, अप्रैल से न्यू सेशन तक शुरुआत हो रही है और आप तो 1 टाइम 1 पेमेंट देकर आप तो पढ़ाई थी यहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है और सब एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा आप तो दिया जाता। और रही बात तो हम लोग फैन एक्टिविटी करवाते रहते हैं कुछ न कुछ, तो भी वो पे, ठीक है। तो आप हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, चाहे तात्मिक हो चाहे कंपटीशन के लिए आप जुड़ सकते हैं। और कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग में आप तो फुल 30% मिलेगा और बच्चे के लिए तो चाहिए ही नहीं, बच्चे में पूरा थ्योरी और सीनियर वाला में थ्योरी प्लस छात्रित दोनों, और छात्रित चाहिए था तो छात्रित भी अच्छे। और आप तो 6 से 7 मंथ में आपका अर्थमेटिक मैथ पूरा खत्म, जो भी टॉपिक आप तो पढ़ना है जो पढ़ाया जाता है उसके बाद आती एडवांस, ठीक। ऐसा नहीं थी आप तो परसेंटेज पढ़ाते छोड़ दिए, रेशियो पढ़ाते छोड़ दिए, जो भी आप तो पढ़ना है वो सारा कुछ पढ़ाया जाता। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैच में भी ऑनलाइन में भी। चलिए तो आज तक इतना ही, मिलते हैं फिर मिलते हैं अगले सेशन में।